Hello student, today we are going to discuss differentiation of trigonometric function. Trigonometric function. So today we will study the differentiation of trigonometric function. इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने दो रूल्स पढ़ाए थे. पहला रूल्स क्या है बाबू? फर्स्ट रूल्स क्या है? वो है बाबू, अगर f इक्वल टू x टू दी पावर n हो देन df बाई dx विल बी इक्वल टू dx टू दी पावर n बाई dx. इसको लिखेंगे आप n x टू दी पावर n माइनस 1. एक रूल पढ़ाया था. दूसरा रूल मैंने पढ़ाया था आपको, सेकेंड रूल पढ़ाया था आपको f इक्वल टू k x टू दी पावर n. यहाँ पर बाबू होगा df बटा dx बराबर k n x टू दी पावर n माइनस 1. तो ये दो रूल्स हमने आपको पढ़ाए हुए हैं पिछले वीडियोज में, आप जाके ये देख सकते हैं. और जब तक ये न देखेंगे वीडियोज तो ये समझ नहीं आएगा. सो आई एम सजेस्टिंग यू टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज और प्रीवियस क्लास. क्लियर? और वो एक बार देखने में क्लियरली आपको समझ में आने लगेगा. इनफैक्ट ये आएगा बिना देखे भी, लेकिन आप देख लेंगे एक बार, है कि नहीं? सो लेट्स स्टार्ट द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन आई मीन डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. लिख लीजिए फिर शुरू करते हैं. सो डन. सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ trigonometric function. There are various types of trigonometric function. Examples: there are various types of trigonometric function. Example: f is equal to sin x, f is equal to cos x, f is equal to tan x, f is equal to sec x, f is equal to cot x, f is equal to cos x. सो इतने सारे और भी होते हैं, लेकिन मेन ये है आपके, है ना, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं. और इन सब का डिफरेंशिएशन हम एक एक करके पढ़ेंगे. हम पढ़ेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा एंड cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा. हम एक एक करके पढ़ेंगे. क्लियर? तो पहले हम sin x का करेंगे. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x. सो First, your function is sin of x. So differentiation of sin x. So df by dx is equal to d, f के बदले लिखेंगे आप sin x बाई dx. इसका होगा बाबू cos x पहला. सेकेंड, f is equal to cos x. so d f by yes. so f is equal to cos x. so df by dx is equal to d cos x by dx. एंड क्या होगा इसके लिए बाबू? इसके लिए होगा माइनस साइन ऑफ x. थर्ड, f is equal to tan x. so df by dx is equal to d tan x by dx and that will be equal to sec square x. क्लियर? तो आपको हमेशा याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ sin x is equal to cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x is equal to माइनस ऑफ sin x एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x is equal to sec square x.
ये माइनस साइन क्यों आ रहा है, कभी प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, आप टेंशन ना लीजिए, हम बता देंगे ट्रिक याद करने का। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स एंड टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपको रूल याद रखने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो 3 रूल आपने पढ़ लिया। बाकी के 3 रूल को इधर पढ़ा देता हूं। अब पढ़ेंगे हम सेक एक्स का, कॉट एक्स का एंड सेक स्क्वायर एक्स का। तो फोर्थ रूल देख लीजिए, एफ इक्वल टू, मान लीजिए कि कॉट एक्स है, तो आप क्या लिखेंगे, डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉट एक्स बाई dx and that is equal to minus cosec square x. This is the fifth rule. F is equal to sec x, then df by dx is equal to d sec x by dx is equal to sec x tan x. And the sixth rule is f is equal to cosec x, then df by dx is equal to d cosec x by dx is equal to minus cosec x cot x. क्लियर? देखिएगा यहाँ पर माइनस साइन आया है, यहाँ पर एक माइनस साइन आया है और एक यहाँ पर माइनस साइन आया है, और बाकी यानी कि 3 में माइनस साइन आएंगे आपको और 3 में प्लस साइन आएंगे। कैसे, क्यों, मैं एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ध्यान रखना है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है, tan एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स tan x है एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x है। देखिए माइनस साइन कहाँ है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से शुरू हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए cos d cos, तो c से शुरू हुआ तो हमने यहाँ एक माइनस लगा दिया। वैसे ही आप यहाँ पर आइए, cot, आपने cot x का डिफरेंशिएशन निकाला हुआ है, तो cot किससे शुरू हुआ रहा है, c लेटर से, तो c यहाँ शुरू हुआ है c से, तो फिर यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया। फिर यहाँ देखिए cosec x में यही c से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दिया। यानी कि 6 तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने पढ़ा है। sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, cos x का पढ़ा है, tan x का पढ़ा है आपने, sec x का पढ़ा है, cot x का पढ़ा है एंड cosec x का पढ़ा है आपने। तो देखिए इसमें माइनस आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन डाल देंगे, इसका भी करेंगे तो माइनस साइन डाल देंगे, और इसका भी करेंगे तो एक माइनस साइन डाल देंगे, और बाकी में इसमें भी प्लस डाल देंगे, इसके साथ डिफरेंशिएशन करके आप क्या डाल देंगे, प्लस डाल देंगे, और इसमें भी डिफरेंशिएशन करके आप प्लस डाल देंगे। तो कोई दिक्कत, यानी कि 3 में प्लस लगाएंगे, 3 में माइनस, और माइनस किस में लगाएंगे आप, जो c से शुरू होता है। जैसे कि cos x का डिफरेंशिएशन sin x होगा, लेकिन एक माइनस साइन आएगा, तो क्योंकि c से शुरू हो रहा है तो c का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, माइनस क्यों आया बाबू, क्योंकि ये c से शुरू हो रहा है। ऐसे ही cot x में देखिए, तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cos एक स्क्वायर x, कोई दिक्कत। वैसे ही देखिए cos x का cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि किसका डिफरेंशिएशन होगा तो प्लस आएगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस आएगा। ध्यान ये रखना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो c से शुरू होता है तो माइनस ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये 6 रूल्स हैं, इन रूल्स को आपको याद करना है। तो बाकी का डिफरेंशिएशन होगा, इसको लिखिए फिर आगे करवाते हैं।
थोड़ा सा ये वीडियो कट गया है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, डोंट वरी। चार पेजेस का। हाँ थैंक यू, नीचे में लिख देता हूँ। ये वीडियो ऊपर कट गया था तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। हमने 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, tan x, sec x, cot x एंड cosec x। तो देखिए बाबू, इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा, इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होगा, इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होगा, इसका डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x होगा नीचे माइनस साइन, इसका डिफरेंशिएशन बाबू cosec x cot x नीचे माइनस साइन। ध्यान रखना, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos है, यहाँ पर प्लस साइन लगेगा, नहीं लगाता है छोड़ देते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, cos x का डिफरेंशिएशन sec x tan x है, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x है एंड cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x है। क्लियर? ये डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का। तो देखिए जो c से शुरू हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें माइनस साइन आया हुआ, जैसे यहाँ पर माइनस साइन है क्योंकि c से शुरू हुआ है, ये भी c से शुरू हुआ है cot तो माइनस साइन, ये भी c से शुरू हुआ है तो माइनस साइन, बाकी हर जगह से प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। कोई दिक्कत तो आसानी से याद कर लेंगे। चलिए आगे करते हैं। अगला देखते हैं। अगर मान लीजिए कि एक फंक्शन देता हूं मैं f इक्वल टू साइन kx या f इक्वल टू कॉस kx, k इज ए नंबर, k कुछ भी हो सकता है, k 1 2 3 4 5 1/2 3/2 4/2 -3 -2 -4 कुछ भी हो सकता है। जैसे कि f इक्वल टू साइन kx, एग्जाम्पल जैसे कि f इक्वल टू बोलूँ साइन 3x, f इक्वल टू बोलूँ कॉस 4x। तो देखिएगा k की जगह पर क्या है, यहाँ पर k की जगह 3 है, यहाँ पर k की जगह 4 है। f इक्वल टू कॉट 7x तो k की जगह पर क्या है 7 है। तो जनरली अगर f इक्वल टू साइन kx हो, f इक्वल टू आपका कॉस kx हो या f इक्वल टू कुछ भी, मतलब यानी कि एक k आ जाए, x के मल्टीप्लिकेशन में कोई k आ जाए, k इज ए नंबर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो रूल्स याद रखेंगे। d अगर ऐसा कोई हो, जैसे डिफरेंशिएशन देखते हैं साइन के x बाई डी एक्स हो, देखिए k की जगह कुछ भी हो सकता है, वो इंटीजर भी ले सकता है, वो फ्रैक्शन भी ले सकता है, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। तो k की जगह आप इनमें से कुछ भी डाल सकते हैं। तो d साइन x अपॉन dx होता है, इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना है बाबू, आप सीधा ये जो k दिख रहा है ना उसको बाहर ले लेना है, k बाहर ले लेना और साइन x का डिफरेंशिएशन लिख लेना है। तो साइन x का कितना होता है, cos, आप kx लगा दीजिएगा, बात खत्म हो जाएगा आपका। 1 + sin x cos x + 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 1 + sin x c
देख रहे हैं हमने कुछ नहीं के को बाहर कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन cos kx लगा दिया पहला रूल। दूसरा रूल अगर मैं बोलता हूं कि d cos kx हो, d cos kx बाय dx हो, तो आप क्या लिखेंगे? सीधा सीधा आपको पता है के बाहर ले लेना है और cos का कितना होता है sin, लेकिन माइनस में आता है तो उसी से शुरू हो गया, तो लिखेंगे माइनस sin kx, इसको लिख देंगे माइनस k sin kx। सेम फॉर अदर, मान लीजिए कि d tan kx बाय dx कोई बोलता है आपसे, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे आप? के बाहर निकाल लेंगे और tan का होता है sec स्क्वायर, के लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ भी के से मल्टीप्लाई कर देंगे, के जो यहाँ इधर लिख लेंगे। चौथा जो है बाबू क्या हो जाएगा? d cot x, मान लीजिए d cot x के d cot kx, d cot kx बाय dx, तो क्या लिखेंगे आप? के फिर माइनस इधर जाएगा cos cosec स्क्वायर kx, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो जाएगा माइनस के cosec स्क्वायर kx। पांचवा क्या लिखेंगे बाबू? आप लिखेंगे d, पांचवा में इधर करवा दे रहा, पांचवा छठवा इधर स्पेस नहीं। ये रूल सिंपल है, खाली आप के को बाहर लगाना है, निकाल देना मल्टीप्लाई में, और बाकी जो पहले पढ़े थे वही काम कर देना। पांचवा जो है आपका बाबू क्या है? d sec kx अपॉन dx है, तो क्या लिखेंगे आप? k sec kx tan kx। देख रहे हैं कि नहीं? सिंपल है, पहले जैसा ही है। sec x का डिफरेंशिएशन, sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है, तो हमने k लगा दिया और बाकी एज इट इज लिख दिया। छठा जो है बाबू d cosec x बाय dx हो, तो इसका भी वही के बाहर ले लेंगे, के x तो बाहर ले लेंगे के, या फिर माइनस cos x का कितना होता है? cos x का होता है बाबू cosec x का cosec kx, और दूसरा इनटू cot kx, तो ये होगा माइनस के cosec kx इंटू cot kx। तो ध्यान रखेंगे, यानी कि x के साथ अगर कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, वो नंबर आपका फ्रैक्शन हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, तो कुछ नहीं करना, उस नंबर को बाहर निकाल देना है और एज इट इज जो डिफरेंशिएशन आपने पहले पढ़ा है वो कर देना है। ठीक है, तो ये हो गया, लिख लीजिए, फिर इस पे बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे। तो इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा इस रूल्स पे। जैसे मैं बोलूं आपको कि आपको डिफरेंशिएशन करना है डी एफ इक्वल टू, मैं बोलता हूं एफ इक्वल टू साइन 3x का डिफरेंशिएशन करिए, तो आप क्या लिखेंगे? डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन 3x बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे आप? मैंने क्या बोला था कि जो के की जगह रहेगा वो बाहर का, के के बराबर क्या है बाबू? 3 है, लिखेंगे 3 cos 3x। सिंपल। अगर दूसरा एग्जांपल करते हैं आपको, क्या होगा? f इक्वल टू साइन -4x मान लीजिए है आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे? df बाई dx इक्वल टू, अब के की जगह पर क्या है बाबू? यहाँ पर -4 है, तो वो बाहर ले लेंगे, तो -4 फिर cos -4x। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? अगर और एग्जांपल लेता हूं मैं बाबू, f इक्वल टू 3 cos 3x बोलता हूं मैं आपको, cos 5x मान लीजिए, तो क्या करेंगे? df बाई dx इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? d cos 5x बाई dx करेंगे, और k की जगह पर यहाँ क्या बेटे? k की जगह पर 5 है, तो उसको बाहर ले लो, तो 5 cos का साइन 5x। आज जानते हैं आपकी cos जो है से शुरू हो रहा है, तो उसके चक्कर में एक माइनस आपको लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा? -5 sin 5x
और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि f इक्वल टू tan 4x है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या करेंगे आप, df बाई dx बराबर d tan 4x बाई dx करेंगे आप। यहाँ पर आपको k की जगह क्या मिलेगा बाबू, 4 मिलेगा, तो आप लिखिए 4 और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटे, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर 4x। अगर एग्जांपल देखते हैं, अगर f इक्वल टू मैं आपको बोलता हूँ sec 3x, f की जगह क्या बोलता हूँ मैं, sec 3x, तो क्या करेंगे आप बाबू, df बाई dx बराबर लिखेंगे d sec 3x बाई dx, और यहाँ पर आपको k की जगह क्या मिल रहा है बेटे, 3, तो लिख दीजिए 3, और sec x का क्या होता है बाबू, sec x tan x, तो लिखेंगे sec 3x tan 3x। सिंपल। एक और बाकी है बाबू, f इक्वल टू क्या ले लेते हैं हम cot का करते हैं, ये cot 4x मान लीजिए, cot 4x, तो क्या लिखेंगे बाबू, df बाई dx बराबर d cot 4x बाई dx, और फिर आपको k की जगह यहाँ पर क्या मिलेगा, 4, तो बाहर ले लीजिए बाबू, तो 4, और cot x का क्या होता है बाबू, cot x का होता है cot x cosec x, तो क्या लिखेंगे आप, cot x cosec, अब 4 लगाएंगे ना, 4x इधर हो जाएगा 4x, लेकिन आपको एक माइनस साइन डालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये c से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे। सो इस तरह के जब भी डिफरेंशिएशन आप करते हैं, अगर k की जगह पर आपको 3 मिलता है, k की जगह पर आपको -4 मिलता है, k की जगह पर आपको 5 मिलता है, तो वो आप बाहर निकाल देंगे और बाकी उसका डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे। सो इसको लिखिए, फिर आगे करवाते हैं। अच्छा, शांति रहता है इसमें। आते हैं सर, वीडियो बना रहा है, हाँ वीडियो बना रहा है। अच्छा, चलिए बाबू, सो शुरू करते हैं आगे। कुछ और रूल्स बताने हैं आपको, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है रूल्स। रूल ये है बाबू कि मैंने बोला कि f इक्वल टू sin x है, क्लियर, और मैंने बोला कि df बाई dx अगर हो तो आप लिखेंगे d sin x बाई dx। तो अब देखिए, ये आर्गुमेंट है, ये दिस इज द आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आर्गुमेंट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस x को हम आर्गुमेंट बोलते हैं, और ये आर्गुमेंट आपका रेडियन में भी हो सकता है एंड डिग्री में भी हो सकता है। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ये आर्गुमेंट आपका रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। आप क्या लेंगे, जैसे मैंने बोला ये कि एक को बोला मैंने sin x, क्लियर, तो मैंने बोला df बाई dx इक्वल टू d sin x बाई dx इक्वल टू हम cos x लिख देंगे। तो यहाँ पर x क्या है, एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे यहाँ पर x किस में है बाबू, रेडियन में। क्या है, रेडियन में, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर x क्या है, रेडियन में, यहाँ पर भी x क्या है, रेडियन में, यहाँ पर भी x क्या है बाबू, रेडियन में। यानी कि अभी तक जितना आपने पढ़ा है, जैसे कि d cos x बाई dx के बदले आपने लिखा माइनस sin x, d tan x बाई dx के बदले आपने पढ़ा बाबू कि sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये x रेडियन में है, ये भी x रेडियन में, और ये भी x रेडियन में, ये भी x रेडियन में, ये भी x रेडियन में, और ये भी x रेडियन में। बच्चे गलती कर देते हैं कब, जब थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाएगा तब, और बिल्कुल आसान है। बच्चे गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं होता है। हमेशा आपको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये रेडियन में, क्या रेडियन में। और हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर्गुमेंट आपका डिग्री में भी हो सकता है और रेडियन में भी हो सकता है, डिग्री में भी और रेडियन में। हमें हमेशा डिफरेंशिएशन करने के पहले डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, उसके बाद डिफरेंशिएशन करना है। ये चीज का ध्यान रखना है हमेशा। आप जब भी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आर्गुमेंट, जो ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन होगा, उसका आर्गुमेंट रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। तो अगर आपका आर्गुमेंट रेडियन में है तो नो डाउट आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा जो कि आपने ये पढ़ा हुआ है।
अगर आपका आर्गुमेंट डिग्री में है और तब उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला काम क्या करना है कि यूनिट का कन्वर्जन करना है। आर्गुमेंट अगर डिग्री में है तो रेडियन में करिए और फिर डिफरेंशिएशन करिए। अगर पहले से ही रेडियन में गिवन है तो जस्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, आ जाएगा रिजल्ट। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने f = sin x लिखा हुआ है, तो ये ऑलरेडी रेडियन में है तो इसका हमने cos x लिख दिया। यहाँ पर देखिए x जो है रेडियन में है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया सीधा। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं वह f = sin x और f = sin x डिग्री, ध्यान दीजिए यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है। एक एग्जांपल में बोल रहा हूं कि फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ f = sin x, दूसरा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ f = x डिग्री। अब बच्चे जो है किसी बच्चे से पूछा जाएगा ना तो इसका भी रिजल्ट क्या बताएगा, इसको भी बोल देगा कि इसका डिफरेंशिएशन cos x होगा और इसका डिफरेंशिएशन बोल देगा कि cos x डिग्री होगा। तो देखिए ये तो आपने चलिए सही है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर रेडियन में है तो बिना पूछे आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले से ही रेडियन में है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर तो रेडियन होता है, तो ये रेडियन में आपने तो सही कर दिया। लेकिन दिक्कत कहाँ हुई, यहाँ ये आपका डिग्री में x डिग्री, तो इसका अगर सीधा cos x डिग्री रखें तो गलत है, क्योंकि आपने जो भी रूल्स पढ़े हैं, जैसे ये रूल्स पढ़े हैं d sin x dx, वो cos x पढ़ा है आपने, या d cos x dx को आपने -sin x पढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा ये रूल्स किसके लिए हैं, जब आपका आर्गुमेंट जिसको आप x बोलते हैं, जो आपको एंगल पता है, ये रेडियन में अगर होगा तो अभी ये रूल वैलिड है, अदरवाइज नॉट। यानी कि जो आप इसके पहले जितना हमने रूल्स बताए हैं आपको, वो सब रूल्स किसके लिए हैं, जब आपका आर्गुमेंट समझते हैं किसको बोलते हैं, जो ये एंगल होता है उसी को आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि cos 30 डिग्री, तो ये जो 30 डिग्री है यही आर्गुमेंट है, cos पाई बोलते हैं, तो पाई क्या है, आर्गुमेंट है। तो यहाँ पर पाई रेडियन में आ जाएगा, यहाँ पर डिग्री में, तो आर्गुमेंट आपका रेडियन में भी हो सकता है और डिग्री में भी हो सकता है। तो जो भी आप ये रूल्स पढ़े हैं, जैसे कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन sin x, ये कब होगा, जब आपका आर्गुमेंट रेडियन में। अगर आपका आर्गुमेंट डिग्री में होता है और फिर ये रूल लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है उसके पहले, तो अगर आपका आर्गुमेंट डिग्री में है तो पहले उसको रेडियन में चेंज करिए, उसके बाद करिए। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर sin x था, इसका डिफरेंशिएशन cos x था, सीधा सीधा आपने ये रूल लगाया और कर दिया। क्यों भाई, क्योंकि पहले से ही रेडियन में। लेकिन ये देखिए ये sin x डिग्री है, तो इसका अगर सीधा सीधा इस रूल से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले ये डिग्री ही इसको रेडियन में चेंज करना है। तो रेडियन में चेंज करने कैसे भाई, तो उसका तरीका होता है, हमेशा याद रखिएगा कि पाई 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। ध्यान रखना हमने कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री रेडियन को आप RAD भी लिख सकते हैं, रैड। तो x डिग्री, आपको x डिग्री है यहाँ पर, x डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, पाई बाई 180 इंटू x और रेडियन। अब समझ में आ गया कि x डिग्री इक्वल टू पाई x बाई 180 रेडियन होता है। अब आसान है, इसको लिखेंगे f इक्वल टू साइन x डिग्री, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे साइन एंड पाई x बाई 180 हो गया। अब ये क्या है, ये डिग्री में था, अब ये पूरा आर्गुमेंट आपका क्या आ गया, रेडियन में आ गया। क्या आ गया, रेडियन में। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या लिखेंगे, df बाई dx इक्वल टू d साइन पाई x बाई 180 बाई dx। अब ध्यान रखिएगा ये जो पाई बाई 180 डिग्री है ये क्या है, k के बदले आया हुआ है ना बाबू, आपने पढ़ा था कि नहीं कि k रहता है sin के x cos के x, तो k को बाहर ले लेते हैं, तो आप क्या लेंगे यहाँ पर पाई बाई 180 और फिर sin का क्या लिखेंगे cos, क्या cos फिर पाई x बाई 180 रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और ये फिर किसके बराबर हो जाएगा, जब x डिग्री के बदले इतना रेडियन लिख सकते हैं तो इतना रेडियन के बदले x डिग्री नहीं लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बाबू पाई बाई 180 cos x डिग्री। अब जाकर के सही हुआ। तो जो आप खाली
साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डिग्री लिख रहे हैं तो वो गलत था। कितना आएगा बाबू, साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन पाई बाई 180 कॉस एक्स डिग्री आएगा। कोई दिक्कत? और एग्जांपल्स करते हैं इस पे तो आपको और समझ में आएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि आपको साइन एफ इक्वल टू साइन 4x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, df बाई dx इक्वल टू d साइन 4x बाई dx। तो यहाँ पर k की जगह क्या है बाबू, 4, तो इसको बाहर लेकर डिफरेंशिएशन आप कर देंगे तो कितना आएगा बाबू, ये आ जाएगा 4 cos 4x। ठीक है, लेकिन अगर मैं फंक्शन बोलता हूँ f इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिग्री का ही करते हैं तो देखिए हमारा क्या है यहाँ पर ये आर्गुमेंट आपका रेडियन में डिग्री में है तो यहाँ पर ये रेडियन में। क्यों? क्योंकि रेडियन में इसलिए है कि कुछ लिखा नहीं है, डिग्री में होगा तो डिग्री बता देगा। इसे यहाँ पर आर्गुमेंट किसमें होगा, डिग्री में। तो हम डिग्री में डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो भी रूल्स है वो रेडियन के लिए है। तो पहले इस एक्स डिग्री के बदले हम रेडियन में कितना वैल्यू होगा वो देखेंगे। तो हम ये रूल लिखेंगे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। सो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन एंड x डिग्री इक्वल टू, क्योंकि x डिग्री के बदले आपको रेडियन का वैल्यू लिखना है ना बाबू, तो हो जाएगा पाई x बाई 180 रेडियन। अब कुछ नहीं करना है, x डिग्री के बदले इतना रेडियन या इतना रेडियन के बदले इतना डिग्री। समझ में आ रहा है आपको? तो आप लिख लीजिए f इक्वल टू साइन और x डिग्री के बदले क्या लिखेंगे आप, पाई x बाई 180। अब ये रेडियन में आ गया, यानी यहाँ पर ये आर्गुमेंट डिग्री में था, यहाँ पर ये आर्गुमेंट रेडियन में आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर k की जगह 4 था और यहाँ पर k की जगह क्या है बाबू, पाई बाई 180। तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक बराबर कितना होगा बाबू, पाई बाई 180 और साइन का होगा cos पाई x बाई 180। अब ये देखिए ये रेडियन में है, पाई x बाई 180, इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो x डिग्री बराबर पाई x बाई 180 रेडियन। तो पाई x बाई 180 रेडियन बराबर x डिग्री भी तो लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 cos x डिग्री। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन इसका df बाई ये dx हो जाएगा। ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत? और भी एक दो एग्जांपल्स करवा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? जैसे कि और एक एग्जांपल यहाँ करवाता हूँ मैं बोलता हूँ कि f इक्वल टू cos x डिग्री है तो आप क्या लिखेंगे सीधा। अब इसको डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो आपको पता है कि डिग्री x डिग्री बराबर इतना रेडियन होता है। आप सीधा लिख लीजिए f बराबर cos पाई x बाई 180 रेडियन। अब सिंपली लिखिए df बाई dx बराबर d cos पाई x बाई 180 बाई dx और सीधा सीधा आप लिख लीजिए। आप कैसे लिखेंगे बाबू, तो यहाँ पर k की जगह क्या है बाबू, k की जगह क्या है, पाई बाई 180। तो पाई बाई 180 और साइन का कितना होता है, cos का माइनस साइन और फिर एज इट इज पाई x बाई 180। इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, तो हो गया ये माइनस पाई बाई 180 साइन x डिग्री। कमान में आ गया। अब यहाँ से एक रूल्स बना लेंगे। रूल्स क्या बना लेंगे बाबू, देखिए हम कैसे रूल्स बनाते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा ये रूल्स। रूल्स ये बनाएंगे क्योंकि आपको पता है कि f इक्वल टू, जैसे कि f इक्वल टू साइन x था तो इसका डिफरेंशिएशन आप क्या लिखते थे, इसका डिफरेंशिएशन लिखते थे d साइन x इक्वल टू cos x। ये हो गया एक d बाई dx। हाँ, अगर मान लीजिए कि f बराबर क्या था आपके पास, साइन kx था तो आप क्या लिखते थे, d साइन kx बाई dx बराबर आप लिखते थे माइनस k cos kx लिखते थे कि नहीं। ये देखिए यहां पर भी x डिग्री रेडियन में है, यहां पर kx रेडियन में। ध्यान देना, देखिए कि sin x है, इसका डिफरेंशिएशन cos x, sin kx है तो इसका डिफरेंशिएशन k cos kx है। यहां पर ध्यान देना कि ये भी रेडियन में है और ये भी रेडियन में, तो ये रेडियन का रूल्स हो गया।
अगर मान लीजिए कि डिग्री में है तो कैसे डायरेक्ट कर देंगे बिना मैथ्स करे, मतलब कि अब रेडियन को डिग्री में बार बार चेंज तो नहीं करेंगे ना, या डिग्री को रेडियन में बार बार तो चेंज नहीं करेंगे, तो क्यों ना रूल्स बना दें। तो रूल्स हम ये बना देते हैं कि हम ये लिख देंगे कि f इक्वल टू मान लीजिए कि साइन x डिग्री, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, df बाई dx बराबर d साइन x डिग्री बाई dx। तो यहाँ पर सीधा पाई बाई 180 लिख लीजिएगा। आप सीधा साइन का क्या कर दीजिए, cos और x डिग्री लगा दीजिए, हो जाएगा सिंपल सिंपल। ये वाला फैक्टर आ जाएगा कब, जब x डिग्री में हो, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर ये तो हो गया इसके यानी ये जैसे रूल्स है वैसे ही ये डिग्री में देखिए, रेडियन में तो सीधा cos x आ गया है, लेकिन अगर डिग्री में है तो क्या आ गया है, पाई बाई 180। अब x के जैसा देखिए, अगर मान लीजिए f बराबर साइन की x रेडियन डिग्री की x रेडियन है कि x रेडियन, तो इसको पहले क्या करेंगे, सीधा सीधा लिख देंगे k पाई बाई 180, k पाई बाई 180 और फिर जगह cos kx डिग्री, सिंपल k आ जाएगा एज इट इज, क्योंकि आपको पता था यहाँ पर देखिए k जो था इसमें, तो आप क्या करते थे, उसको बाहर निकाल कर मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं। तो अगर sin x था तो पाई बाई 180 का आ रहा था, लेकिन एक फिर k अलग से आ गया है, तो k को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस तरह से आप बहुत सारे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है बाबू, कि आपका आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, आपका आर्गुमेंट आपका एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए। अगर रेडियन में नहीं है तो पहले आप उसको डिग्री में चेंज करेंगे और फिर उसको आप रेडियन में चेंज करेंगे, कोई दिक्कत। सो आप इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द चैनल। सो ओके, बाय, टेक केयर।